हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी देख लिया था, उसका करैक्टरिस्टिक्स भी देख लिए थे। आज हम उसका सेकेंड टाइप देख रहे हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इसकी डेफिनेशन: द नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट इन विच वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम इनसाइड द इंटरस्टिशियल वॉइड and due to maintain the neutrality of the crystal one cation came into the interstitial void। इसको हम डायग्राम समझते हैं कि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो उस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक कैटायन उसके इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसी को हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसकी विशेषताएं: दिस डिफेक्ट ओकर्स व्हेन क्रिस्टल ऑलरेडी हैज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। यह उसी क्रिस्टल में होगा जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलरेडी है। सेकेंड, ड्यू टू दिस डिफेक्ट कलर ऑफ क्रिस्टल इज चेंजेस। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल और मूवमेंट हो रहा है, कैटायंस का, आयंस का भी मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए कलर्स चेंज होंगे क्रिस्टल के। थर्ड है हमारा, ड्यू टू दिस डिफेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिल पा रहा है कहीं ना कहीं इसको, तो उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये इसका एग्जांपल है एक, जिसको डायग्राम के थ्रू दिखाया है। थर्ड है हमारा, मेटल डिफिशिएंसी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी। मेटल की डिफिशिएंसी कैटायन वैकेंसी की वजह से। द डिफेक्ट इन विच वन कैटायन मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्टल ड्यू टू द मेंटेन द न्यूट्रलिटी। कि एक कैटायन को हमने पूरे क्रिस्टल से ही रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें हमको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना था। नेचर के रूल कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल फॉर्म में जब भी हो सकती है जब वो न्यूट्रल हो, ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। इसी डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशिएंसी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी कहते हैं। ये डायग्राम है आपका, यहाँ से हमने एक कैटायन को हटा दिया है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। व्हाट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। तो प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कोई सी भी प्योर चीज़ में अगर बाहर से कोई भी लाया हुआ हम एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम कुछ मिक्स कर देते हैं, उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं, अशुद्धता। तो डोपिंग, इस प्रोसेस को जिससे हम क्या करते हैं, हम कोई फॉरेन सब्सटेंस को एक प्योर सब्सटेंस में मिक्स करते हैं, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, उस तरीके को देखते हुए। राइट डाउन द टाइप ऑफ द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। तो सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो वह सॉलिड जो अपने आप में करंट को पास होने देते हैं। द सॉलिड विच पासेस द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज़ नोन एज कंडक्टर्स। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, this solid in which energy gap on the conduction band and the valence band is low is very less is known as conductors। जिसे यह डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको कि वह सॉलिड जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है, फॉरबिडन गैप हम इसको कहते हैं, वो गैप बहुत कम हो या फिर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाएं, उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टिविटी की रेंज दे रखी है यहाँ पर 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। जब भी हम किसी कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बढ़ने की वजह से उसकी चालकता कम हो जाती है।